वापस लाया गया है, जबकि बाकी 14 की खोजबीन अभी भी जारी है। कल रात ही 4 बाल कैदी वापस लौट आए थे, जबकि आज 3 बाल कैदी को वापस लाया गया है। इस मामले की जांच भी तेजी से चल रही है। रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा एस ने भी चाईबासा रिमांड होम पहुंचकर जांच की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। पूरे मामले पर चाईबासा डीसी ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। और आपको बता दें कि कल की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां से 21 बाल कैदी रिमांड होम से फरार हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि 7 बाल कैदी जो है वो वापस आ लिए गए हैं। 4 कल ही लौटकर आ गए थे, 3 और पुलिस ने उसे पकड़ा है। हालांकि 14 बाल कैदी अभी भी फरार है, जिसकी छानबीन की जा रही है और साथ ही साथ जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि घोर लापरवाही यहां देखने को मिली थी। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर ना के बराबर नजर आई थी, क्योंकि जिस वक्त ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखें ये सभी जो बाल कैदी हैं वो मेन गेट तोड़कर बाहर निकल गए। 6:30 बजे के आसपास जब ये घटना घटी थी तो कुल 21 बच्चे उसमें निकले थे और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तुरंत सभी सीनियर पदाधिकारियों को वहाँ पहुँचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हमने और एसपी साहब ने जाकर भी वहाँ पर स्थिति का जायजा लिया और अभी तक जो स्थिति है कुल 7 बच्चों को उसमें से वापस कर लिया गया है और बाकी जगह भी जो उनके एड्रेस वगैरह हैं और इंटेलिजेंस गैदर करके उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी जितने बच्चे बाहर गए हैं उनको सभी को वापस लाया जा सके। और न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या ताजा अपडेट? जो 14 बाल कैदी अभी भी फरार है उनके बारे में क्या कोई सुराग पुलिस को हाथ लग पाई है और जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी उसको लेकर क्या अपडेट है? और बच्चे हैं जो फरार हुए हैं उनके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि वे कहाँ हैं कहाँ नहीं, उन्हें ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके बारे में अभी कोई और स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि वे कहाँ हैं। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है उन्हें ट्रेस करने का और उन्हें वापस लाने का। डीसी के मुताबिक उन्होंने जैसे मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारे में जांच भी चल रही है, बच्चों को खोजने के साथ साथ जांच पड़ताल भी चल रही है। जिला स्टेट लेवल टीम भी आई थी निदेशक के साथ और उन्होंने भी जांच पड़ताल किया है और इस मामले में जो भी चूक हुई है या जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि पिछले दिनों भी एक घटना घटी थी और एक स्टाफ के साथ कुछ बाल कैदियों ने मारपीट किया था, तो इसके बावजूद इस तरह की वहां पर चूक कैसे हुई, तो उन्होंने ये कहा जो घटना घट गई है तो अब इस स्तर माने कैसे ये घटना घटी और क्या चूक हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हालांकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और इस बीच आपको जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एलआईसी के मेन ब्रांच से लाखों रुपए गायब हो गए हैं और तिजोरी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई है। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी गायब बताया जा रहा है। ब्रांच में हड़कंप मचा हुआ है। 55 लाख से अधिक रुपए गायब होने की आशंका जताई जा रही है और मामला दर्ज कर पुलिस की टीम जांच में जुट चुकी है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं, जहां देखिए पैसा गायब होने के बाद से ही ब्रांच में हड़कंप मचा हुआ। एलआईसी के मेन ब्रांच से लाखों रुपए गायब हो गए। जानकारी के मुताबिक तिजोरी का ताला तोड़ा गया और उसे लाखों की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी गायब है। ब्रांच में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 55 लाख से अधिक रुपए गायब हुए हैं। ऑफिस और ये देखा गया कि हमारा सीसीटीवी नहीं चल रहा है, तो उनके इंजीनियर को बुलाया गया। वो जब चेक किए तो बोले कि सर इसमें डीवीआर नहीं है और सेफ से भी कुछ गया है, कैश का लॉस हुआ है, लेकिन कितना नहीं है। अभी पुलिस टीम आई हुई है और लोग इंक्वायरी में लगे। एलआईसी के कार्यालय से जो उनका 3 दिनों का जो जमा पैसा था बैंक बंद होने के कारण वो जमा नहीं करवा पाए थे,
और आज जब उन्होंने अपना कार्यालय खोला तो पता चला कि लॉकर से पैसों की चोरी हुई है। इसका ये लोग एग्जैक्ट फिगर का मिलान कर रहे हैं। कई बिंदुओं पर हम लोग भी छानबीन और जांच कर रहे हैं। पीआर भी गायब है और ये गेट और लॉकर जिस तरह से खुला है उन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अनुमान 50-55 लाख जैसा वो बता रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित LIC के मेन ब्रांच में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीर देख सकते हैं कि यही जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ये LIC का मेन ब्रांच है, जो सेकंड तल्ला है। उसी में आपको बता दूं कि एक बड़ी तिजोरी थी। हालांकि जब ये 3 दिनों के बाद ये LIC का कार्यालय खोला गया तो यहाँ पर तिजोरी खुला हुआ मिला। साथ ही साथ पूरे कैंपस में जितने CCTV कैमरे लगाए गए थे उसका DVR गायब हो गया है। हालांकि लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लाख रुपए इस तिजोरी से गायब हो चुके हैं, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी थी और छुट्टी में जो नगद रुपए थे वो बैंक में जमा नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से जब आज बैंक खोला गया तो एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि तमाम थाना प्रभारी DSP मौके पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई कि कितने लाख की है, मगर आपको बता दूं कि DSP ने साफ तौर पर कहा कि 50 से 55 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। मगर अब देखना यह है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि तिजोरी के साथ साथ जो तिजोरी का रूम था वो पीछे खिड़की खुला हुआ था और उसी के पीछे से जो यहाँ से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है वही पूरी तरह से साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां के पिठौरिया थाना क्षेत्र में सरहुल जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। गांव के लोगों के घायल होने को लेकर गांव वाले आक्रोशित हैं और मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। साथ ही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कार्रवाई की मांग कर दी है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। किया हुआ था तो 2 बार बाजा आना जाना किया, उस टाइम नहीं फंसा। तीसरा बाजा हम लोग को लेने आया लेडीज सबको साउंड के साथ, तो उसमें झंडा था गड़ा हुआ बाजा में, तो वो फंस गया, तो उसे नोचा गया। तो हम लोग का एक चाचा था वो हटाने लगा, साइड कर देने लगा, तो उधर से एक लड़का आया और उसको गला उला चिपने लगा, गला उला चिपने लगा। तो हम लोग लेडीज थे तो उसको हम लोग छोड़ाने में लग गए और उधर का जितना जेंट्स था वो लोग का चपाकल है, वहां पर सब लाइन से बैठल था, वो लोग एक दौड़ के गया तो लोग सब एकदम हथियार लेके दौड़ पड़ा। प्री प्लानिंग के तहत घटना घटा है, इसलिए हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो लोग दोषीवार है उसको तुरंत अरेस्टिंग किया जाए, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज आक्रोशित में फिर रोड जाम करने की संभावना बनेगी, जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि जो भी दोषीवार है उसको तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्टिंग करके जेल भेजना चाहिए। सरहुल की शोभा यात्रा के दरमियान पिठौरिया थाना क्षेत्र के बालू में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, जिस वजह से कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर पिठौरिया थाने में केस भी दर्ज किया गया है। पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है हम आपको बता दें कि एक बहुत से मामूली विवाद में ही जो कि सामने एक लरी टांगी हुई है, इसी लरी के टूटने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ और जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट की गई। तमाम लोगों का कहना है मात्र यहाँ पर पहले से ही साजिश जो है वो की गई थी, जिस वजह से इस तरह की घटना हुई। यही वो जगह है जहाँ पर मारपीट हुई थी। हालांकि प्रशासन अभी यहाँ पर मौजूदगी प्रशासन की भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि पहले से ही एक समुदाय विशेष के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम देने की योजना बनी थी। रोड पर जिस तरह से ईंट पत्थर अभी भी मौजूद है यहाँ पर, उससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति उस वक्त कितनी भयावह हुई होगी जब ये पूरी घटना हुई है। अब पूरे मामले में अगर बात की जाए तो तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं जो उस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कब तक पुलिस की कार्रवाई होती है और किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां के हेठ बालू गांव में तनाव पर बीजेपी विधायक ने सरकार पर निशाना साधा है और विधायक ने कहा है कि अभी ईद हुई है, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं हुआ तो सरहुल और रामनवमी में उनको परेशानी क्यों होती है। बीजेपी विधायक के सवाल पर कांग्रेस और जेएमएम ने भी पलटवार किया। चाहे हिंदू का कोई पर्व त्योहार हो, हमारे आदिवासी भाइयों का पर्व त्योहार हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी पता नहीं क्यों, इनको क्यों दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई अभी इनका बड़ा पर्व ईद संपन्न हुआ है, भाई ईद में रोजा रखे 1 महीना, क्या यही सिखाता है क्या? और देखिए न्यूज 18 पर चंपाई सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया। संथाल में धर्मांतरण और घुसपैठ पर खुलकर बोले चंपाई सोरेन। कहा संथाल में आदिवासी समाज से एक बात कर एक राय बनाने की मुहिम शुरू करेंगे। संथाल में धर्मांतरण और घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार चुप है। चंपाई सोरेन ने यह भी कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए चंपाई सोरेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी आदिवासी लोग हैं, अगर वो दूसरा धर्म अब बदलते हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं, तो जो आरक्षण आदिवासियों का लाभ मिलने वाला है वो ना मिले, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। धर्मांतरण करने पर आरक्षण का लाभ वैसे आदिवासियों को नहीं मिलेगा। हाल में इन दिनों चंपाई सोरेन किस मुहिम में जुटे हैं, किस मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ है चंपाई सोरेन। धर्म परिवर्तन और बांग्लादेशी घुसपैठ का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ते जा रहा है और उसको रोकने के लिए समाज के बीच में जाके ही हम उस बात को उठाएंगे। हमने कहा कि 5-6 महीना के बाद यहाँ हम सांतल पर धरती में आदिवासी समुदाय को 10 लाख से ज्यादा हम लाएंगे कि आज हमारा जो संघर्ष है, दूसरी ओर बड़ी रफ्तार पकड़ा हुआ है धर्म परिवर्तन, आप बांग्लादेशी घुसपैठ। धर्म परिवर्तन की बात करते दादा, तो आपने एक बात अभी भी कही थी कि जो ट्राइबल सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें जो लोग मिशनरी में कन्वर्ट हो गए, उनके आरक्षण का ये मुद्दा आपने उठाया। हाँ भाई, हम जब आप यहाँ रूढ़िवादी पद्धति से अलग हो गया, आपका जीवन शैली अलग हो गया, अलग धर्म अपनाया, तो ये रिजर्वेशन आपको जहाँ गया, हम उसका आपका ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन आप यह आरक्षण मत लीजिए। और संन्यास ही लेने के लिए हम निकले थे, लेकिन जब उस पार्टी से हम बाहर निकलने के बाद हम देखा कि हमारा झारखंड प्रदेश में और भी संघर्ष करने का जरूरत है, तो हम सोचा कि हम ऐसा दल में जाएंगे, 2 दल हमको उस चीज को बोलने के लिए इजाजत दे। तो चंपाई दास जब भी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने साफ कहा कि संथाल में जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ा है और जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, वो वास्तव में चिंता का विषय है। लिहाजा वो अलग जगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी और एक राय बनाकर वो संथाल की जमीन से ही केंद्र सरकार को भेजेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देने वाले चंपाई सोरेन के इस बयान पर जेएमएम ने भी पलटवार कर दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चंपाई सोरेन की योग्यता बीजेपी में तय नहीं हो पाई है। अभी चंपाई सोरेन का राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री का आसन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में उनकी ग्रहण योग्यता अभी तक क्या हुई है नहीं हुई है तो हम लोग नहीं समझ पाए। और राजनीतिक स्वास्थ्य चूंकि सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो इधर उधर का परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उस परिभ्रमण से कुछ होगा नहीं, क्योंकि दादा को मालूम है संथाल वगैरह क्या है और संथाल वगैरह अपने आप में सबसे निपटने को तैयार है। देखिए
झारखंड कांग्रेस ने वक्फ बिल का विरोध किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता रांची कार्यालय में बाजू पर काला पट्टा बांधकर पहुंचे और बिल का विरोध भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाना कहीं से ठीक नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने विरोध करते हुए कहा कि 2013 में हमने बेहतर तरीके से इसे लागू किया था। स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय के अपने मामलों के प्रबंधन से नियंत्रण को कमजोर करने और छीनने का प्रयास है। आरएसएस और भाजपा के मर्जी के अनुसार समुदाय की संरचना और कार्य प्रणाली को बदलने का प्रयास है। यह बदलाव वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता को कमजोर करता है। 10 साल का जो इनका टैग लाइन है कि मोदी एंटी मुस्लिम है, इसको छुपा के बात करने की जरूरत अब नहीं है। और इसी के चलते हमारे देश के सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना, ये सारे चीज पर फर्क पड़ गया है। बिल जो पेश किया गया है वो उसकी नीयत पे सवाल उठता है। क्यों जो चीज हम मांगते नहीं वो आप हमको क्यों देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के जो तमाम संगठन हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ये फसाद बढ़ाना चाहते हैं, ये झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, ये जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। और अगली खबर आपको रांची से बताएं, जहां कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है और कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार अच्छे कामों का विरोध करती रहती है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे तो लगातार वो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करती रही है। और उसके पीछे का रीजन है, जैसे उन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया, स्वीकार किया तुष्टीकरण के आधार पर, वैसे ही अब देश को आगे भी इन्होंने चलाया, वोट बैंक की राजनीति की। अब इसमें जब अटैक हो रहा है, ये सारी चीजें जब अब सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये सब वोट बैंक की राजनीति से देश को उबारने की कोशिशें हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। हस्तक्षेप के लिए नहीं किया गया है, यह सिर्फ शुद्ध रूप से संपत्ति का जो अधिकार है उसको ठीक करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसको व्यवस्थित प्रबंधन के लिए यह व्यवस्था लाई गई है। और अगली खबर आपको खनिज संपदा और कोयले की रॉयल्टी दर से जुड़ी हुई बताते हैं। झारखंड की खनिज संपदा और कोयले की रॉयल्टी दर और सेस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पावर प्लांट और बाजार में बेचे जाने वाले कोयले पर एक समान रॉयल्टी पर दर वसूला जाएगा, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। खनिज संपदा है, हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य की धरती से निकला हुआ है। राज्य सरकार को अधिकार है, वो अपने हिसाब से दर तय कर सकती है। रॉयल्टी की दरें निश्चित रूप से इससे राज्य को फायदा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। हमें निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है विभिन्न योजनाओं में, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनमें भी निधि की अनुपलब्धता रहती है। तो ये नजरिया जब केंद्र का रहेगा तो राज्य को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे, रेवेन्यू आनी चाहिए। और चूंकि झारखंड सरकार के अंदर ये कोयले हैं, तो ये अधिकार सरकार को कोयला पर रॉयल्टी लगाने का, सेस लगाने का अधिकार है। केंद्र पर आरोप लगाना माने इनका जन्मजात अधिकार है। सरकार केंद्र पर सिर्फ आरोप लगाती है, भाई अपने संसाधन जुटाने में विफल साबित होती है तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। भाई केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, केंद्र सरकार सही समय पर सभी को आवंटित करती है। और सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां मानीकुई के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू होकर खाई में पलटी ट्रक। टाटा से चांडिल जा रही थी ट्रक, थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित रहा। रेल डिवीजन टीम ने रेस्क्यू किया है। सड़क दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बेकाबू ट्रक जो है वो खाई में पलट गई है।
हालांकि थोड़ी देर के लिए आवागमन बाधित जरूर रहा, लेकिन रेल डिवीजन ने टीम ने फिर ट्रक का रेस्क्यू कर लिया है। अच्छी बात यह कि सड़क दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। और खबर आपको दुमका से बताते हैं, जहां पुलिस ने एन कॉलेज के पास निर्माणाधीन मकान से ठगी की योजना बनाते हुए 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 12,000 कैश सहित कई सामान बरामद किए हैं और सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अब तक करीब 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना के पुलिस बल त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जगह की घेराबंदी की है और वहाँ कुछ संदिग्ध अवस्था में लड़कों को देखे, पकड़े और उससे पूछताछ किए तो उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और इस तरह का संदिग्ध सामग्री बरामद हुआ, जिससे कि साइबर फ्रॉड किया जा रहा था और किए जाने की आशंका थी। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वो लोग इसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किए हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर जामताड़ा से बता दें, जहां कपड़ों से भरे कंटेनर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जताई जा रही है। लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर कंटेनर से कपड़ों को बाहर निकाला। समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कुछ कपड़े बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिखरे हुए सामान को लूटपाट होने से बचाया गया। हालांकि ग्रामीणों ने भी किसी तरह की लूटपाट होने नहीं दी। कहाँ से माल लेके आ रहे थे? कलकत्ता से। अभी जाना कहाँ है? रांची में। आग कैसे लगी? आग वो इलेक्ट्रिक का शॉर्टकट में हुआ था। अभी कंपनी को फ़ोन किया क्या? नहीं, कंपनी का सताई बाद में ही हुआ। तो वो माल किसे लेके जाएंगे अभी यहाँ पे? मालिक बताएगा ना, मालिक को फ़ोन किया है, सब बताया है। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन की छिनतई कर ली है। महिला हाउसिंग कॉलोनी में रहती है और घटना के बाद बुजुर्ग महिला बदमाशों के पीछे भी भागी, लेकिन अपराधी तेजी से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। पुलिस से शिकायत में मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लौट के जैसे थोड़ा ही 4 कदम आगे बढ़े हैं कि 2 लड़का, अनजान जैसा लड़का आया और मेरा बाइक छीन के चला गया। बाइक में था, एक पल्सर में था, कौन गाड़ी में था पुराना चेन था, 2 भरी से ऊपर का। आज के डेट में 2 लाख से ऊपर का। देखिए, महुआ का सीजन आते ही गुमला के जंगलों में आग धधकने लगी है और ग्रामीण महुआ के पेड़ के आसपास जमा हुए सूखे पत्तों को हटाने के बदले उसे जला देते हैं। इसके बाद ही लापरवाही के कारण ये आग पूरे जंगल में फैल जाती है, जिससे पेड़ पौधे और जंगली जीव को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि वन विभाग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हुए लोगों से आग नहीं लगाने की अपील कर रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत। गर्मी के साथ ही आपको बता दें, जो जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ चुकी है। आपको बता दें, इसका मुख्य कारण है महुआ के कारण जो ग्रामीण है वो जंगलों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के, आप देख सकते हैं यह चोकराहाथू का वन क्षेत्र है, जहां पर भी ग्रामीणों के द्वारा में जंगलों में आग लगा दिया गया है। लेकिन आग लगाने से हजारों पेड़ जल जा रहे हैं और जो जीव जंतु है उनकी भी जलने से मौत हो जा रही है। और वन विभाग के द्वारा भी लगातार लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जा रहा है। उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो महुआ के कारण ही यहाँ पे जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वन विभाग भी लगातार टीम है वो मौके पर पहुंच रही है, आग बुझाने का काम कर रही है। उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो नहीं मान रहे हैं और इसका जो मुख्य कारण है महुआ के कारण ही लोग साल में, आपको बता दें, गर्मी के जो 2-3 महीने होते हैं उस पे पहुंचते हैं जंगलों में महुआ चुनने के लेकर के आग लगा देते हैं। और इनके यहाँ के जो डीएफओ है वो भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वन क्षेत्र में आग ना लगाए, आग लगाते वो पकड़े जाएंगे तो कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो वन विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाया जा रहा है उसका कितना असर ग्रामीणों के बीच में हो रहा है और ग्रामीण आग लगाते हैं कि नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और फिलहाल